नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आया हूं एक नई कहानी लेके। लेकिन ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर अजय ने भेजी है, तो मैं आपके साथ अजय की भाषा में बात करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। दोस्तों, ये कहानी मेरे साथ काम करने वाले एक मजदूर रमेश की है। रमेश ने मुझे ये कहानी खुद ही सुनाई थी और मैं चाहता था कि ये कहानी आप लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, आपको इस कहानी में भूत या भूत का छलावा, इन दोनों में से एक के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, अपने अपने हेडफोन पहन लीजिए, क्योंकि शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं मजदूरी पर काम करता हूँ। एक दिन पास के गांव में मैं मजदूरी के लिए गया था। काम खत्म होने के बाद शाम के समय मैं अपने घर के लिए वापस चल दिया था, पर उस समय अचानक से ये बारिश होने लगी। बारिश के कारण मैं कुछ देर के लिए उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो मैं वापस अपने घर की तरफ चलने लगा, मगर अंधेरा हो चुका था और बारिश के कारण, बारिश की वजह से सब जगह गीला गीला और सुनसान हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में मैंने खेतों के बीच में जाने का रास्ता निश्चय किया था। काफी समय चलने के बाद मैं अपने गांव के नजदीक आ ही चुका था। गांव में पहुंचने के बाद एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। जैसे ही मैं उस बगीचे के वहां पहुंचा, एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। यह सब उस भूत का छलावा था। मैंने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। मैंने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर मुझे कोई नजर नहीं आया। तब मुझे ख्याल आया कि हो सकता है कि कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे के साथ आई हो और इसीलिए मैं अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, बच्चे के रोने की आवाज और जोरों से सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा, हो सकता है कि औरत किसी परेशानी में फंस गई हो और मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर आवाज आ रही थी मैं उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद ऐसा लगा 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वो ही रो रहा है। मैं तुरंत ही उस बच्चे के पास गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, कौन है यहाँ, किसका बच्चा है ये। मगर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। यह भूत का छलावा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। मैंने सोचा शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश होगी, इसलिए बोल नहीं रही होगी। फिर मैंने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर मुझे वहां कोई नहीं मिला। अब मैं गुस्से से चिल्लाया, कौन यहाँ अपना बच्चा रख के चला गया है। मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण मैंने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रखकर कौन चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर मैं उसे डांटूंगा और तब तक बच्चे को कुछ हो ना जाए, इस वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहां पर कोई नहीं आया। अब मैं समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझकर अपना बच्चा यहाँ छोड़ गया है। लेकिन दिमाग में यह सवाल आया कि इतने छोटे से बच्चे को यहाँ पे कौन छोड़ के जाएगा। खैर, तब मैंने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। मैं पूरे रास्ते गुस्से में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे चलने में कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर मैं घर पहुंचने की जल्दी में था और तेज चलने लगा। काफी रात भी हो चुकी थी, जल्दी इस बच्चे को लेकर घर पहुंचना था। कुछ कदम चलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा बच्चे का वजन बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है और मैं बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही मैंने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की आंख बाहर की ओर लटक रही थी और पैर जमीन को टच होने वाले थे और बच्चा मुझे देखकर हंस रहा था। मैं इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को वहीं फेंक दिया। मैंने जैसे ही बच्चे को जमीन पर फेंका तो बच्चा जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटक गया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं लेकर जाओगे। तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ी देर मुझे गोद में और रखता तो तुझे पता था मैं किसका बच्चा हूँ। इतना सुनते ही मैं वहां से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुंचा। मगर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डर जाएं। जैसे जैसे मैंने खाना खाया और सोने लगा, तभी मुझे हल्की सी नींद लगी ही थी कि फिर घर के बाहर उस बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। मैंने डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। मैंने अपने घर वालों को जगाया
और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर मैंने कहा कि वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे की रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी सिवाय मेरे। आवाज़ बस मुझे ही सुनाई दे रही थी। उसके बाद मेरे घर वालों ने गांव के एक बाबा को बुलाया जिन्होंने मेरा इलाज किया और उसके हाथों से धागे बांधे, जिसके बाद उस बच्चे के रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर जिस दिन से आवाज़ें आनी बंद हुई उसके बाद मैं जाकर सोया। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। दोस्तों, मेरा वही सवाल रहेगा कि क्या लगता है आपको, कैसा हो सकता है? शायद ये हुआ भी हो कि आजकल कई गाँव में ऐसा भूत प्रेत छलावा लोगों को नजर आता है, जिसकी बहुत सारी कंप्लेंट लोग मुझे भेजते हैं। उनमें कुछ गिनी चुनी कहानियाँ मैं सुना पाता हूँ। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको रमेश की कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। दोस्तों, मैं फिर लौटूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई और अनसुनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।